नमस्कार, आपके जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय बीजापुर विधानसभा में हूं और इस समय युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष शिवम दीक्षित आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया पाल जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत आभार जो आप बीजापुर विधानसभा में पधारे। शिवम दीक्षित जी, जैसा कि आपके परिवार में माना जाता है कि आपके परिवार में भी विधायक रहे हैं, आप बीजापुर विधानसभा को इस समय जो समस्याओं से जूझ रहा है, आदिवासी इलाका है यहाँ, तो सिंचित भूमि नहीं हो पा रही है, तो किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, आपने अभी मेरे आदरणीय स्वर्गीय ताऊजी अजीत दीक्षित जी जो बीजापुर विधानसभा में 1977 में विधायक रहे बीजापुर विधानसभा से, और ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि उन जैसा ईमानदार छवि का नेता आज मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं है। उन्होंने 3 साल विधानसभा के में सदस्य रहकर भोपाल में और राजनीति से परित्याग कर दिया। बाद उसके संघ से कभी भी टिकट नहीं मांगा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मांगा। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ की नीतियों से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने टिकट की मांग नहीं की और वो आगे राजनीति में नहीं बढ़े। बात आप कर रहे हैं कि जैसे क्षेत्र के विकास की, जल की समस्या की, कई ऐसी समस्याएं हैं। जल की समस्या बहुत रही है। आदरणीय रावत जी ने 1987 से लेकर आज तक लगातार लड़ाई पानी के लिए लड़ी है। कई बांध परियोजनाएं, चाहे वो बारदा डैम परियोजना हो, मुंजरी बांध परियोजना हो, ऐसी कई परियोजनाएं डैम के रूप में दी हैं। चेंटीखेड़ा बांध जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, मेरा मानना है कि जब 20 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज है, बावजूद इसके 5-5 बार मंच से स्वयं मुख्यमंत्री अगर घोषणा कर जाता है और उसे धरातल पर नहीं उतारा जाता है। आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जब बीजापुर में आए और पता नहीं कहाँ वो शिलान्यास का पत्थर रखे गए हैं, पता नहीं वो मोबाइलों में ही पत्थर रखे गए हैं और उसकी झड़ाई तक की बात करके गए हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार की नीयत अच्छी है और वो चेंटीखेड़ा परियोजना को धरातल पर उतारेगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से। कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो साथ ही साथ चेंटीखेड़ा बांध बनेगा ही नहीं, उसका एस्टीमेट पुनः बनाया जाएगा। और जो लोग आप अगर हमारे क्षेत्र में जहाँ जिन जिन लाभान्वित जो लोग होंगे चेंटीखेड़ा बांध से, वो सारे लोग पीड़ित हैं। जो लोग पीड़ित हैं उनका कहना है कि इस परियोजना को का एस्टीमेट बदलकर इसकी जो डैम बनाने की प्रक्रिया है उसको बदला जाए, क्योंकि सभी लोग परेशान होने रहे। आज आने वाले समय में अगर आदरणीय रावत जी सक्षम हुए, मंत्री बने, विधायक बने, तो निश्चित तौर पर अगरा क्षेत्र की जनता इससे प्रभावित होगी। और हम ये चाहते हैं आदरणीय रावत जी से आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से कि चेंटीखेड़ा बांध परियोजना को फिर से क्रियान्वयन में लाया जाए और इस तरीके से बनाया जाए जिससे जनता को भी लाभ हो, उसकी खेती भी बचे, उसका घर भी बचे, उसे पलायन करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। बिल्कुल, पलायन करने को मजबूर न होना पड़े। बीजापुर विधानसभा में देखा जाए तो इस समय युवाओं की क्या मांग है? युवाओं की मुख्य तौर पर मांग तो पूरे देश में ही रोजगार की है। पूरे देश, हमारे क्षेत्र का स्पेशली जो ग्वालियर और चंबल का क्षेत्र है, इसके युवा बेरोजगार हो चुके हैं, जो कि दूर दराज दक्षिण के राज्यों में जाकर पलायन कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और ये बड़े ही शर्म की बात है कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है, 10 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार काबिज है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा स्वयं प्रधानमंत्री ये मंच से कर चुके हैं, बावजूद इसके बेरोजगार फिर रहा है। आज का युवा पीड़ित है, परेशान है और शोषित है। बिल्कुल। शिवम दीक्षित जी, जिस तरीके से आप बीजापुर विधानसभा में जो कैंपेन कर रहे हैं, युवाओं के साथ चल रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है आपका ये संघर्ष या आपके आंदोलन जनता के लिए सफलता के रूप में होंगे? क्या बीजापुर विधानसभा से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास रावत को सफलता मिलेगी? जी निश्चित तौर पर। यूथ कांग्रेस की टीम लगातार 5 साल से बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में श्योपुर जिले में सतत सक्रिय है। हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय अनिरुद्ध रावत जी के नेतृत्व में लगातार यूथ कांग्रेस की टीम लोगों तक पहुंच रही है। कमलनाथ जी की किए गए वचनों को लगातार लोगों को समझा रही है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जो कमलनाथ जी ने कार्य कर पाए, जितना समय उन्हें मिला, जितना बजट उन्हें मिला, उसके हिसाब से उन्होंने जो कार्य किए उससे हम जनता को समझा रहे हैं और जनता हमें समर्थन भी भरपूर दे रही है। और निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक जीत की और बीजापुर विधानसभा की सीट बढ़ रही है। शिवम दीक्षित जी, क्या लग रहा है कितने वोटों से इस बार कांग्रेस बीजापुर विधानसभा जीत हासिल कर सकती है? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं जो भविष्य की बातें पहले ही बता दूं। हाँ, ये तय है कि आने वाले समय में जब 3 दिसंबर को बीजापुर विधानसभा की पोलिंगें खुलेंगी तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक जीत के साथ रामनिवास रावत जी का परचम बीजापुर विधानसभा में फहराएगा।
क्या लगता है जिस तरीके से श्योपुर जिला बनाने में आपके प्रत्याशी रामनिवास रावत पूर्व मंत्री का जो योगदान रहा है, आपको नहीं लगता है कि 150 किलोमीटर की दूरी है, इसको कम करके बीजापुर को जिला बनाया जाए, जो कि युवाओं की मांग है? जी, निश्चित तौर पर 1998 में रामनिवास रावत जी ने मध्य प्रदेश में जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार काबिज थी, तब 1998 में आदरणीय रावत जी ने यहाँ से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर दिल्ली तक श्योपुर को जिला बनाने की सतत लड़ाई लड़ी है। आने वाले समय में यदि ईश्वर की कृपा रही, हम विधानसभा का चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो हम निश्चित तौर पर विजयपुर को जिला बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। यदि अगर कहीं त्रुटियां रहीं तो हम सबलगढ़ के भी पक्ष में हैं। अगर सबलगढ़ को जिला बनाया जा सके तो दूरी कम से कम 150 किलोमीटर से घटकर 35 किलोमीटर तो रह ही जाएगी। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपसे करना चाहेंगे शिवम दीक्षित जी, जिस तरीके से आज जो कमलनाथ की सरकार है 25 लाख रुपए की बीमा की बात कर रही है, स्वास्थ्य बीमा की। मोदी सरकार में 5 लाख का बीमा मिलता था, संभव हो पाएगा ये? देखिए, संभव इस दुनिया में हर चीज़ संभव है, क्योंकि जो आयुष्मान योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलाई हुई जो योजना थी, इसके तहत हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा कोरोना काल में कितना भ्रष्टाचार हुआ। मरीज मर गया, मरने के बाद भी उसके नाम पर आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए निकालने का काम हॉस्पिटलों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदाधिकारियों के से मिलीजुली भगत के तहत इसका भ्रष्टाचार किया है। आयुष्मान योजना में बात कर रहे हैं आप कमलनाथ जी की 25 लाख रुपए की बीमा योजना की, तो मैं आपको बता दूं, हर विभाग में कोई भी विभाग हो उसमें इम्प्लीमेंट अगर ठीक से किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त अगर उस विभाग को किया जाए, तो निश्चित तौर पर 25 लाख नहीं 50 लाख देने का दावा कोई भी सरकार कर सकती है। इससे भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट हमेशा से दिखा है। भारतीय जनता पार्टी 50% कमीशन की सरकार पूरे देश में, इस बात से परहेज नहीं है पूरे देश के किसी भी नागरिक को कि भारतीय जनता पार्टी की सबराय सरकार 50% कमीशन खोरी की सरकार है। हम 50% कमीशन खोरी को बंद कर और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी 25 लाख रुपए का बीमा योजना को लागू मध्य प्रदेश में करेंगे। करते हैं, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके दादाजी भी विधायक रह चुके हैं, क्या प्रेरणा मिलती है और आगे क्या करने की सोच है आपकी? देखिए, आदरणीय ताऊ जी के लिए मैंने आपको बताया कि वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके नेतृत्व में मैंने कई जगह उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। बाद इसके आदरणीय रामनिवास रावत जी, पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, जो मेरे नेता हैं, इस विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर, जैसा कि कल जिला अध्यक्ष जी ने भी आपसे कहा कि पद की लड़ाई हम नहीं लड़ते, हम जनसेवा के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। हम निश्चित तौर पर जनसेवा करेंगे और जनता जो भी हमें आशीर्वाद देगी, चाहे वो जनप्रतिनिधि के तौर पर हो या समाज सेवी के तौर पर हो, हमें सहज स्वीकार होगा। तो आपकी जनआंदोलन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। लगातार यहाँ युवाओं से हमारी लगातार बात जारी है। जुड़े रहिए आपकी जनआंदोलन न्यूज़ के साथ। लगातार आपकी जनआंदोलन न्यूज़ पर हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए खड़े हैं। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।